हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आशा है आप सभी जहाँ होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। खैर अभी मस्त तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपने ये पहलगाम का ये न्यूज़ आप सभी लोग देख रहे होंगे। आजकल सोशल मीडिया साइट्स पे हर कोई है, तो हर कोई देख रहा होगा। अभी मतलब मैंने आज का ब्लॉग तो बना दिया था, लेकिन फिर भी तो मतलब मैं अभी मम्मी के फ़ोन से पे वही चल रहा था, तो मैं वही देखने पे लगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के जिम्मेदार ना हम खुद भी हैं। ठीक है, हम जम्मू कश्मीर जैसे मतलब जो खूबसूरत जगह होते हैं, खूबसूरत चीज़ें होती हैं, उन पे हर किसी की नज़र होती है, ऐसा है। लेकिन जो आज पहलगाम में हुआ है कश्मीर में, मतलब तो वो वहाँ पे हुआ है, तो उससे उससे पूरा सिर्फ मैं ही नहीं, हर मनुष्य ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान को उसने झकझोर के रख दिया उस घटना ने। जो वहाँ पे हुआ, मतलब पहले इतने सारे वो केसेस आते रहते थे बाहर से, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा पुलवामा वाला हुआ था अटैक, उसमें भी इतने सारे लोग जवान शहीद हो गए। वैसे तो मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए नहीं ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पे, लेकिन फिर भी अगर हम किसी सोशल मीडिया साइट्स पे वीडियो बना रहे हैं, मतलब हैं अप टू डेट है, आज की डेट में हर कोई अप टू डेट है, सिर्फ मैं ही नहीं, मुझ जैसे कई लोग हैं जो अप टू डेट हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि इस बारे में बोलने का, ऐसे वैसे जाति के प्रति, धर्म के प्रति बोलने का ऐसा किसी को कोई वो नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि हमें बोलना चाहिए। अगर हम एजुकेशनल हैं, हम मतलब एजुकेटेड हैं, तो हमें बोलना चाहिए, आई थिंक, मुझे ये लगता है। वैसे इमोशनली फिजिकली मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वैसे इमोशनली फिजिकली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ऐसी जो घटनाएं होती है ना, उनसे इंसान अंदर तक झकझोर जाता है, इंसान उन सारी चीज़ों से, सच कहूँ तो। और जो ये परसों हुआ ना, मतलब एक स्टोरी थी उसमें, विनय कुछ नाम था उनका, लेफ्टिनेंट थे वो कहीं वहाँ पे, मतलब ऐसी कोई स्टोरी थी उनकी। उनकी शादी हुई थी पिछले ही, मतलब 16 अप्रैल को बता रहे शायद, और वो वहाँ पर घूमने के लिए गए थे। कश्मीर जैसे सुंदर जगह पर लोग ऐसा अक्सर जाते रहते हैं। आज उनके साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे तो नहीं है कि हम हमेशा घर ही में दुबक कर रह सकते हैं, या फिर हम ऐसे हमेशा घरों में सेफ रहेंगे। लेकिन आज उनके साथ हुआ है, हो सकता है कल उनकी जगह पे हम हो, आप हो, कोई हो हम में से। तो मतलब ये एक दिल दहलाने वाली घटना थी सच में, जो भी मतलब सोशल मीडिया साइट्स पे देख रहे हैं उनको, तो ऐसा लग रहा है कि भाई इतना ज़्यादा इमोशनली ऐसे हो रहा है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं इमोशनली फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, सीरियसली। ऐसे किसी के मतलब किसी ऐसी चीज़ को लेकर मुझे कभी ऐसे रोना आ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जो मैंने वो स्टोरी देखी ना, तो सच में मतलब इतना ज़्यादा झकझोर दिया उसने। और इस सब के जिम्मेदार ना कहीं हम सब ही हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम ये भाईचारा निभा रहे हैं ना यहाँ पे, वो भाईचारा भाई बाहर काम नहीं आ रहा है। क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम, वहाँ पे एक स्टोरी चल रही थी, एक वीडियो चल रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि उन्होंने न जाति, उन्होंने न भाषा पूछी, न देश पूछा, उन्होंने बस पूछा तो क्या, जाति। तो जाति और धर्म के नाम पर ना आज भी हिंदुस्तान वाले, मतलब जो हिंदू हैं, वो मारे जा रहे हैं। बताओ भाई, आज की डेट में भी जहाँ कहते हैं कि जाति और धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए, इतना वो है, फिर भी। और हम लोग ना मतलब पलायन के चलते यहाँ अपने उत्तराखंड को, अपने प्रदेश में ना कितनी सारी प्रॉपर्टीज बेच देते हैं कि हमें यहाँ पे नहीं रहना है, तो मतलब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, प्रॉपर्टी डीलर अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्यों रहना है। ठीक है, कल के दिन जो पहले मुगल वाली स्टोरी होती थी ना, मुगलों के शासक में होता था, हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है और उसमें कितना कुछ था, मतलब तो हमने सब ने ही पढ़ा है वो। तो वो स्टोरी ना फिर से वो हो रही है। ठीक है, कहते हैं ना, समय का पहिया फिर से चलता है। हमसे पहले कई लोगों ने, मतलब जो पहले, उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, उनकी फैमिलीज चले गई अपने इंडिया को मतलब सेव करने के चक्कर में। भले मेरे शब्द क्लियर ना हो, लेकिन जो मेरे बात कहने का तात्पर्य है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और उनके मतलब उसमें था कि मुगलों के टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी, फिर से वही सिचुएशन आ गई है कि हम अपने ही प्रदेश में सेफ नहीं हैं। आज की डेट में कहीं बाहर निकलो तो मतलब हम जो बाहर के लोग रहते हैं ना, लड़कियां तो खास करके, मतलब उनसे हम सेफ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यार ये यहाँ का नहीं लग रहा है, कहीं और का है, तो ऐसे डर के रह जाते हैं हम उनसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ हमारे वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ खुद रहना नहीं चाह रहे हैं, और उन्हें वहाँ पे यहाँ पे ना रूम पे ऐसे वैसे किराए के रूम पे रहने की बात नहीं है। क्योंकि किराए के रूम की बात की जाए तो मतलब जो इंडियंस होते हैं वो भी बाहर रहते हैं,
हमारी फैमिली से, आपकी फैमिली से, हर किसी की फैमिली से। तो किराए की बात नहीं है, मतलब किराए के रूम पे तो कोई भी काम कर रहा है, कोई यहाँ कर रहा है तो कोई बाहर कर रहा होगा। जैसे इंडियंस कर रहे हैं वैसे वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनको अपनी प्रॉपर्टी मत दो, अपने घर में मत बसाओ उनको, ठीक है। कहीं सारे केसेस आते हैं, गांव गांव में भी ऐसे केसेस आते हैं, किसी ने, अब क्या ही बोल सकते हैं ऐसे। तो वैसे मुझे ये सब चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर हम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ऐसे किसी भी, यूट्यूब के किसी भी ऐसे साइट्स पे हैं तो हमें कहना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि भाई अलर्ट हो जाओ, बी अलर्ट। सच में सतर्क होने की ज़रूरत है अभी भी। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। तो कुछ टाइम पहले ही, मतलब कुछ ये केरला वाली जो स्टोरी हुई थी उसमें कई सारी चीज़ें ऐसे कह थे कि मिलाई गई है, वो हुआ, मतलब टाइप की गई जो मूवीज़ थी उनमें ही। बट आप सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा क्या चीज़ें हुई हमारे देश में आज के टाइम पर 2025 में, जो कि ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो मुगल साम्राज्य था ना वो ही चल रहा है, ठीक है। हर मतलब इतना बुरा हाल पूरे देश का इतना बुरा हाल है कि मेरे को बताते हुए भी सच में घिन आ रही है कि ऐसा अभी भी हो रहा है भाई। वो तो मतलब इंग्लैंड, मतलब जो अंग्रेज थे उनके टाइम पे था और आज भी। और ये सब हो रहा है कि मतलब इस तरह के मानसिकता वाले लोग हमारे देश में अभी भी पनप रहे हैं। उन्हें हमारे देश में पाला जा रहा है, इतने अच्छे तरीके से उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है ना हम इंडियंस की तरह। तो होगा ही भाई, अगर उनको भी अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड मतलब इंडियंस हैं तो उनके लिए ये और बाहर वालों के लिए ये, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इसीलिए शायद ये सब कुछ हो रहा है। तो खैर क्या ही बोल सकते हैं। तो कुछ टाइम पहले ही ना एक स्टोरी आ रही थी, मतलब कि यहाँ से ना लड़कियों को मतलब हमारी एज की लड़कियों को ना वो गाड़ियों में ना भर के ले जा रहे थे। अब लगाओ आप कि मतलब यहाँ की, मतलब हमारे खुद के प्रदेश की लड़कियाँ सेफ नहीं है, ठीक है। जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे सेफ हैं, लेकिन हम लोग सेफ नहीं है। यहाँ से गाड़ियों में भर भर के ले जा रहे थे, कोई कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर भी मतलब उस टाइम पे हमारा शासन प्रशासन कहाँ रहता है, मतलब पुलिस वाले होते हैं जो, वो क्यों नहीं इस चीज़ पे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो लेते हैं, एक्शन लेते हैं, ताकि दोबारा से ये ना हो। कुछ टाइम पहले जो अंकिता भंडारी वाला केस था, तो वो भी बाहर के ही लोग थे, उन पर अभी तक कहीं साल जुलूस निकाले गए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन अभी तक कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला उस प्रॉब्लम का भी। क्योंकि वो बड़े लोग हैं और फिर उन पे बात आ जाएगी, बाहर के लोग हैं, फिर उनके पास पैसा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हमारे इंडियंस को आप लोग मतलब कुछ भी कर दो भाई। तो खैर क्या ही बोल सकते हैं। आप लोगों ने ऐसी कई सारी स्टोरीज देखी हैं। तो और पहाड़ी लोग बाहर को निकलने लगे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि मणिपुर में जो हुआ था ना, आप लोगों ने भी देखा। अभी आप इंडिया में कहीं पे भी सेफ नहीं है। आप साउथ को चले जाइए, वहाँ पे आपको लैंग्वेज को लेकर, सिर्फ आपको अगर हिंदी बोलनी आती है ना, तो वहाँ आपकी मार पिटाई हो सकती है, कहना चाहूँगी। और जितने भी यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर हैं, बड़े क्रिएटर मतलब जो भी हैं कहीं के भी, इस चीज़ पे ज़रूर आवाज़ उठाएं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि मेरे एक की आवाज़ उठाने से क्या ही होगा, लेकिन कहते हैं ना कि अगर पूरे शहर में कांटे बिछे हैं तो हम पूरे शहर में चादर तो बिछा नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने ही पैरों में चप्पल पहन ले। इससे ये होगा कि दूसरा इंसान हमें देख के क्या पता चप्पल पहन ले कि भाई अगर वो उस चीज़ से सेफ है तो क्यों ना हम भी करें, ठीक है। कहते हैं कि इतने सारे वो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को इतनी समझ नहीं है कि मतलब फिर भी बस आते चले जा रहे हैं अपने पहाड़ में उनको। तो प्लीज़ अलर्ट रहिए और अपने आँख कान नाक मुँह सब खुला रखिए, मतलब सतर्क रहिए। क्योंकि अगर वो धीरे धीरे यहाँ बसते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि वो हमें लात मार के यहाँ से निकालने की नौबत आ जाएगी और फिर हम ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी मतलब पहल हुई है तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। हो सकता है मैंने अपने शब्द मतलब उतनी सफल उससे ना कहे हो, मतलब क्लियर ना रहे हो मेरे शब्द, लेकिन इतना तो आप लोग भी समझ ही सकते हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा बन रखा था, लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों का देखा कि इस चीज़ पे वीडियो बना रखी थी, तो मैंने सोचा मैं भी बना देती हूँ। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, अगर मैं यूट्यूब पे नहीं होती तो शायद बनाती नहीं, लेकिन मैं हूँ तो मैं बनाऊँगी। और बात व्यूज़ की नहीं है, बात है इंसानियत की, ठीक है। तो बाय बाय,
आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग तो खैर क्या ही था, ये वीडियो था और मैंने यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कितनी सारी बातें कह दी। तो आज अभी के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मतलब वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे ज़रिए क्या पता ये बातें किसी तक तो पहुँचे। भाई मेरे यूट्यूब पे इतने सारे फैंस नहीं हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ अपनी मेमोरी सेव करने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। और इससे मेरी जो मेमोरी सेव होती जाने मेरे लिए वो ही सबसे ज़्यादा मूल्य है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, भले ही पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं होता है सीरियसली। क्योंकि पिछले टाइम मुझे अभी याद है मैंने एक होली पे वीडियो बनाई थी और इतनी प्यारी वीडियो थी ना वो, इतनी मतलब जितनी भी चली इट्स ओके। मुझे नहीं पता कल की डेट में यूट्यूब से मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी मेमोरी सेव करना चाहती हूँ जो अमूल्य हैं, ठीक है। अगले साल पता नहीं मैं कहाँ होंगी, आप में से कई सारे लोग कहाँ होंगे, लेकिन मैं अपनी यहाँ की मेमोरी सेव करना चाहती हूँ। मैं बहुत पहले से भी यूट्यूब पे वीडियो बना सकती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी मेमोरी सेव करनी है। तो एक यूट्यूब के माध्यम से ये है कि हमारी मेमोरी हमेशा के लिए सेव हो जाती है। मैं अभी भी अपनी वो यूट्यूब वो होली की वीडियो देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है सीरियसली, होली की चाहे जो भी फंक्शंस होते हैं मतलब, तो वो वीडियो बनाते हो तो मुझे सच में खुशी होती है कि यार इतने प्यारे पल, और भले हम उनको फ़ोटो ले सकते हैं लेकिन जो पल उस टाइम पे हुआ गुजरा मतलब वो मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया, तो उसके लिए मुझे सच में खुशी है दिल से। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी यूट्यूब सिर्फ पैसों का ज़रिया नहीं है, अपनी मेमोरी सेव करने का भी बहुत अच्छा ज़रिया सीरियसली। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।